गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया, योर साइंस टीचर। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ फूड हैबिट्स बता दी थी। हैबिट्स में मैंने आपको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता दिया था। इन प्लांट्स में न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे थे। अब जो आपको टॉपिक है वो मैं आपको एक्टिविटी एक बताऊंगी। आप घर में भी अपने देखते होंगे, कभी कभी आपने जो चने होते हैं या जो जितने भी पी होते हैं या फिर मूंग होती है, उसको कभी प्राउड्स में कन्वर्ट करके देखा होगा कि उसमें उसको हम प्राउड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, जैसे मूंग सीड चाहिए होते हैं, अ पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ चाहिए होता है। कॉटन क्लॉथ मतलब कोई सा मर्सलिन क्लॉथ भी आप ले सकते हैं, या एक कोई रुमाल भी ले सकते हैं। उसके लिए हम एक कंटेनर लेते हैं और सम वाटर हमको लेना होता है। इसके लिए हम क्या मेथड यूज़ करते हैं ये आपको घर पे भी करके देखना है। जब आप इसको एक्सपेरिमेंटली करके देखोगे तो आपको और ज़्यादा इंजॉय करोगे। हम इस मेथड को कैसे करते हैं, इस मेथड के लिए हम क्या करते हैं, टेक अ सम सीड ऑफ मूंग इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव्स इट फॉर अ डे। हम क्या करेंगे, मूंग दाल लेंगे और उस मूंग दाल को मूंग को लेंगे, दाल नहीं लेना है हमको, कंप्लीट जो मूंग होता है खड़ा उसी को लेना है, सीड को लेना है। तो फिर उसको क्या करेंगे, एक कंटेनर में रखेंगे और उस कंटेनर को वाटर से फिल कर देंगे और उसको एक रात के लिए छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट डे उसको ड्रेन आउट करेंगे। ड्रेन आउट का मतलब क्या होता है, उससे वाटर को निकाल देंगे और वो जितने भी सीड होते हैं उस सीड को हम क्या करेंगे, किस में ले लेंगे, उसको हम ले लेंगे कॉटन के क्लॉथ में। और कॉटन के क्लॉथ में लेने के बाद उसको हम ढक देंगे। और ढकते, अगर हम उसको ढकते हैं और आफ्टर 1 डे बाद जब हम देखते हैं तो हम क्या देखेंगे, इसको हम लिखते हैं ऑब्जर्वेशन में। जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो स्मॉल स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर्स ग्रो आउट ऑफ सीड इज शोन इन फिगर। फिगर में आपको दिख रहा होगा कि स्मॉल जर्मिनेट स्ट्रक्चर्स इसमें हमको दिखती है। और वो जर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होती है, वो अगर देखें तो जो हमने सीड को जो प्राउड्स बनाया था, तो जो हमने उसको वाटर दिया था तो उसके कारण क्या होता है, उसका जो आउटर कवरिंग है वो टूट जाता है और टूटने के कारण उसमें से क्या निकलता है, जर्मिनेशन निकलता है, उसका जर्मिनेट हो जाती है वो जो जर्मिनेशन निकलता है वो आगे जाकर एक प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है। अगर हम उसको कहाँ पर लगा दें, सॉइल में लगा दें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाता है एक कंप्लीट प्लांट में। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इसका कंक्लूजन ये निकलता है, द सीड आर स्प्राउटेड, स्प्राउट्स सीड कंटेन मोर विटामिन एंड हेंस आर मोर न्यूट्रिशियस फूड। आपने देखा होगा जितने भी बीमार लोग होते हैं या जो एक्सरसाइज करते हैं वो मूंग का बहुत यूज़ करते हैं, स्प्राउट्स का बहुत यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, एक तो ये रिच इन प्रोटीन होता है, मतलब प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। दूसरा, डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तीसरा, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसीलिए हमने यहाँ पर इसको एक्टिविटी में लिया है, क्योंकि एक न्यूट्रिशियस वैल्यू का फूड है ना। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर ले रहे हैं। अगर आप ये डेली लेते हो तो आप हेल्दी भी रहते हो। तो यहाँ पर इसका हम इसलिए यूज़ करते हैं, एक तो वाइटामिन्स भी इसमें होते हैं, तो ये एक न्यूट्रिशियस फूड है, इसलिए हमने इसको एक्टिविटी में पढ़ा। आप चाहो तो इसको घर में करके देख सकते हो। Note: after washing sprout seed, we can eat them raw or boiled. We can add some spices to this sprouted seed to make a tasty snack. ये नोट इसलिए दे रखा है कि अगर आप स्प्राउट्स बनाते हो तो स्प्राउट्स में आप क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा बॉईल करके या फिर कच्चा, रॉ मतलब कच्चा, उसमें आप बहुत सारी वेजिटेबल्स जैसे टोमेटो है, चिली है, ग्रीन चिली है, ऑनियन है, इन सबको कट करके भी आप मिक्स करके उसको खा सकते हो। तो ये बहुत ही डिलीशियस, एक तरह से देखा जाए तो बहुत डिलीशियस डिश के फॉर्म में होता है। तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ फूड पढ़ रहे हैं, फूड वेराइटी पढ़ रहे हैं, जो हमको कहाँ से मिलती है, प्लांट्स से मिलती है। हम टेस्ट में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हमें टेस्टी फूड भी खाने को मिलता है। नेक्स्ट जो है, ये आपको डायग्राम जो शो हो रहा है ये है मशरूम का। आपने मशरूम देखी होगी, जनरली बारिश के दिनों में जो होता है ये एक सर्कल के फॉर्म में लगती है। और आज के समय में इसका यूज़ अगर देखें तो जो बड़ी सिटीज़ होती हैं उनमें फूड के फॉर्म में करते हैं। आपने देखा होगा पिज़्ज़ा में भी इसका यूज़ होता है, मशरूम पिज़्ज़ा बनता है, मशरूम की बहुत सारी डिशेस बनती है।
मोस्ट ऑफ लोग इसको नहीं खाते हैं, उनको पसंद नहीं होती क्योंकि ये टेस्टलेस होती है, पर ये प्रोटीन का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। जनरली अगर देखें तो जो अदर सोर्स होते हैं प्रोटीन के, उनमें नेचुरली प्रोटीन कम होता है, पर जो मशरूम्स होते हैं उनमें प्रोटीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा परसेंट में होता है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ बिगेस्ट जो सिटीज़ हैं या कंट्रीज़ जो हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में इसका यूज़ एज ए फूड करते हैं, डेली रूटीन में करते हैं। थोड़ा ये देखें तो थोड़ा महंगा भी होता है, ये चीपेस्ट फूड नहीं है ना, ये रिच फूड है, मतलब कि ये अगर देखें तो ये थोड़ा महंगा होता है। तो जो मशरूम होती है वो कहाँ लगती है? मशरूम जो होती है वो अपने आप ही लगने लगती है, जब बारिश के दिन शुरू होते हैं तो उस समय लगने लगती है। आज के समय में इसका एग्रीकल्चर भी करते हैं, मतलब इसकी खेती फार्मिंग भी होती है। क्यों होती है फार्मिंग? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसके ऊपर फूड के लिए डिपेंड करने लगे, तो इसलिए इसकी क्या होते हैं आजकल खेती भी होती है। We eat mushroom due to their good taste and health benefits. Mushrooms are neither plant nor animals. They are placed in a separated category, fungi. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि जो मशरूम है वो टेस्ट में अच्छी होती है। टेस्ट में एक्चुअली इसका कोई टेस्ट नहीं होता, पर जिसके साथ इसको बनाया जाता है, जैसे इसके साथ राइस बना सकते हैं, बहुत सारे लोग इसके नूडल्स में यूज़ करते हैं, पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं, बहुत सारी डिशेस इसकी बनती, तब ये टेस्टी हो जाती है। ये हेल्थ बेनिफिट्स के हिसाब से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, रिच सोर्स है प्रोटीन का। बट ये या तो प्लांट भी नहीं है और एनिमल भी नहीं है, ये होता है फंगाई। फंगाई का मतलब होता है फंगस। आपने देखी होगी कि घर में कभी कभी जहाँ पर गीला होता है या नमी होती है तो वहाँ पर फंगस लगने लगती है, तो ये भी उन्हीं की ही स्पीशीज़ का या उन्हीं की कास्ट का हम बोल सकते हैं, या उन्हीं की ही जाति का एक प्लांट होता है। हम इसको पर्टिकुलर प्लांट नहीं बोलते हैं क्योंकि इसमें प्लांट जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, ना ही फ्लावर होता है, ना ही स्टेम होती है अच्छी, ना ही कोई इसमें फूड लगता है, फ्रूट्स लगते हैं। तो ये प्लांट भी नहीं, एनिमल भी नहीं है, क्योंकि ना ही ये एनिमल जैसी दिखती है स्ट्रक्चर में। तो इसको एक अलग कैटेगरी में रखते हैं जिसको हम बोलते हैं फंगाई, है ना। इसकी बहुत सारी वैरायटी, कोई एक वैरायटी नहीं होती है, पहाड़ों पर अलग लगती है ना, और टेरेस्ट्रियल एरिया में अलग होती है। तो ये अगर देखा जाए तो ये अलग अलग स्पीशीज़ की या अलग अलग वैरायटी की होती है। ये तो हो गए प्लांट के सोर्स। अब हम देखते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। फूड फ्रॉम एनिमल्स का मतलब क्या होता है? अब आपने देखा होगा जैसे कि हम अपने फूड के लिए मोस्ट ऑफ डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, अगर हम वेजिटेरियन हैं तो, है ना, क्योंकि मिल्क भी एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट ही है। तो हम बहुत सारी चीज़ों के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। प्लांट से हमको वेजिटेबल्स मिलती हैं, सीड्स मिलते हैं, ग्रेन मिलते हैं, सीरियल्स मिलते हैं, पल्सेस मिलते हैं, स्पाइसेस मिलते हैं, है ना, फ्रूट्स तो हैं ही। तो इस तरह से देखें तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। पर एनिमल्स भी जो होते हैं हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत सारे फूड आइटम्स जो होते हैं वो कहाँ से लेते हैं? एनिमल से। जैसे मिल्क बहुत ही एसेंशियल प्रोडक्ट है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि मिल्क अगर हम नहीं लेंगे तो हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारा इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होगी, हमारी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, है ना, हमें कैल्शियम नहीं मिलेगा, हमें पोटेशियम नहीं मिलेगा, प्रोटीन भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मिल्क बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मिल्क प्रोडक्ट, जो मिल्क को प्रोड्यूस करने वाले भी एनिमल्स होते हैं जिनसे हम मिल्क लेते हैं, जैसे काव है, बफेलो है ना। हम एग भी लेते हैं एनिमल्स से, जैसे हैन से। मीट भी लेते हैं, जो मीट ईटर्स होते हैं, जो कार्निवोरस होते हैं, है ना, या फिर हम उसको कहें कि जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो मीट भी लेते हैं। मतलब कि बहुत सारे लोग जो होते हैं जैसे फिशेस खाते हैं। हनी भी जो होती है हनी का फॉर्मेशन करती है, तो हनी भी जो है एक एनिमल प्रोडक्ट ही है जो हम इससे लेते हैं। जैसे मिल्क कहाँ से लेते हैं? हम काऊ से लेते हैं, बफेलोज से लेते हैं, गॉड से लेते हैं। इसका यूज़ हम किस में करते हैं? मिल्क से क्या क्या चीज़ें बनाते हैं? जैसे आप घर में भी देखते होंगे कि मिल्क को अगर हम रखते हैं तो हम उससे कर्ड बना सकते हैं, या आप करके देखना कर्ड कैसे बनता है ना, या मम्मी से पूछना। बटर भी बनता है, बटर मिल्क बनता है, चीज़ बनता है, घी बनता है
है ना। आइसक्रीम भी आप खाते होंगे, तो ये सब मिल्क के प्रोडक्ट हैं जो हम कहाँ से लेते हैं, एनिमल्स से लेते हैं। एग, जो लोग एग खाते हैं वो किन से लेते हैं, हैंस से लेते हैं, डक से लेते हैं, कुछ लोग डक एग का भी यूज़ करते हैं। तो ये जो प्रोटीन और विटामिन्स का रिच सोर्स होता है, इसीलिए लोग जो होते हैं वो एग पर डिपेंड करते हैं। आपने देखा बहुत सारे लोग फिश खाते हैं, फिश भी विटामिन ए और डी का एक रिचेस्ट सोर्स है, इसलिए मोस्ट ऑफ जो लोग हैं, आपने देखा होगा जिस कंट्री में फूड अवेलेबल नहीं होता है, जहाँ पर फूड ग्रेन्स नहीं होते हैं, तो वहाँ पर लोग अपने फूड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स या एनिमल प्रोडक्ट पर ही डिपेंड करते हैं। जैसे मीट है, मीट कहाँ से मिलता है, ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, तो हैन, डक, गोट एंड फिश, इनका यूज़र मोस्ट ऑफ जो पीपल्स होते हैं वो किस में करते हैं, फूड के लिए करते हैं। वैसे ही हनी होती है, हनी जो होता है शहद, आप लोग घर में भी खाते होंगे। कौन बनाती है, हनी बी बनाती है, हनी बी वैक्स बनाती है ना, और उसका हाइव बनाती है, उस हाइव के अंदर वो रहती है, और फिर जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स से उसके जूसेस को कलेक्ट करती है, और फिर उसके बाद हनी बनाती। तो हनी जो होता है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है, उसमें इम्यूनिटी भी अच्छी होती है, और बहुत सारे जितने डिसीज़ होती है उसको भी वो क्योर कर देता है, जैसे सर्दी है, जुकाम है ना। और इसका यूज़ आयुर्वेद में भी होता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो होती है, जैसे आप लोग कहते होंगे कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ, तो उसको लेने के लिए भी इसका यूज़ होता है। बहुत सारे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी इससे बनते हैं, और भी चीज़ें हैं जो इससे बनती है, जो हम अपने फूड में यूज़ करते हैं, है ना। तो इस तरह से ये जो एनिमल फूड फ्रॉम एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब मैं इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का टॉपिक सेंड करूँगी। ये टॉपिक मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो जिस समय आपकी क्लास रहती है उस समय आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।